अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पैराबोला ऑफ सेफ्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि पैराबोला ऑफ सेफ्टी होता क्या है। हमने अभी तक देखा था कि हमारे पास अगर कोई भी एक पार्टिकल है, मैं उसको किसी एक फिक्स पॉइंट ओ से ऊपर थ्रो करता हूँ, तो वो जिस पाथ को फॉलो करता है वो बेसिकली एक पैराबोला बनाता है। इन सिंपल वर्ड हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो ट्रिजेक्ट्री होती है वो एक पैराबोला शेप होती है ना। फॉर एग्जांपल हम इसको ग्राफिकली बनाऊँ तो हमने कुछ इस तरह से डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर कोई भी एक पॉइंट हो जाता है, हमारे पास एक फ़िक्स पॉइंट है ओ, ठीक है। इस फिक्स पॉइंट के ऊपर से मैं किसी भी पार्टिकल को थ्रो करता हूँ तो वो पार्टिकल जिस ट्रिजेक्ट्री को फॉलो करता है वो ट्रिजेक्ट्री बेसिकली हमारे पास एक पैराबोला बनाती है ना। अब यहाँ पे पैराबोला और सेफ्टी का मकसद ये है कि मैं सपोज ये करता हूँ कि मेरे पार्टिकल है, मैं उसको एक ख़ास वेलोसिटी वी नॉट से अगर थ्रो करता हूँ पॉइंट ओ के ऊपर, ठीक है, और मैं किसी भी डायरेक्शन में थ्रो करूँ, ठीक है। आइदर वो डायरेक्शन मेरे पास 45 डिग्री हो, आइदर वो 30 डिग्री हो, मतलब कि जितनी हमारे पास डायरेक्शन चेंज होती रहेंगी, जो हमारे पास पैराबोला है वो डिफरेंट पैराबोलाज बनते रहेंगे, ठीक है। लाइक अगर मैं एंगल चेंज करता हूँ तो हमारे पास एक पैराबोला कुछ इस टाइप का आ सकता है, ठीक है। एंड सिमिलरली कुछ और एंगल चेंज करूँगा, फॉर एग्जांपल हो सकता है हमारे पास पैराबोला ये वाला बन जाए। अगर मैं एंगल दूसरी साइड पे ले लेता हूँ तो हो सकता है कि हमारे पास जो पैराबोलिक शेप है वो ये बन जाए, ठीक है। या पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास पैराबोलिक शेप इस तरह की कोई बन जाए, ठीक है। अब वो बात करता है कि हमारे पास पैराबोला ऑफ सेफ्टी बेसिकली ये होता है कि आप एक फिक्स वेलोसिटी वी नॉट से किसी भी डायरेक्शन में किसी भी एंगल अल्फा पे अगर अपने पार्टिकल को थ्रो करते हैं, ठीक है, वो जितनी भी ट्रिजेक्ट्री बनाता है, वो जितने भी पैराबोलाज बनाता है, उन पैराबोला को कवर करता हुआ एक पैराबोला, ठीक है। मतलब इन सारे पैराबोलाज को कवर करता हुआ अगर मैं एक पैराबोला बनाता हूँ, then this parabola is basically called the parabola of safety. ठीक है। पैराबोला और सेफ्टी को अगर आप थोड़ी सी रफ लैंग्वेज में लें, आप अज्यूम करें कि आपके पास एक बॉल है, ठीक है। उस बॉल के ऊपर आप अज्यूम करें कि फॉर एग्जांपल आपके पास सारे के पैराबोलाज हैं, ठीक है ना, मतलब पैराबोलाज को ज्वाइन करके आपने एक बॉल बना दी, ठीक है। अब आप उस पैराबोला से जो आपने बॉल बनाई है, उस बॉल को आप किसी एक कागज़ के अंदर रैप करते हैं, ठीक है। मतलब कि उसको एक उसका इन्वेलप ले लें, ठीक है ना। उसको हम किसी कागज़ के अंदर जब रैप करते हैं तो जो रैपर हमारे पास है, बेसिकली दिस रैपर इज़ बेसिकली कॉल्ड द पैराबोला ऑफ सेफ्टी, ठीक है। मतलब कि पूरी की पूरी बॉल के अंदर जितने भी पैराबोलाज बन रहे थे वो सारे के सारे पैराबोलाज उस रैपर के अंदर आ गए हैं। मतलब कि हमने उसको इन्वेलप, जो हमारे पास जो हमने हमारे पास जिसको पैराबोला ऑफ सेफ्टी कह रहे हैं, वो हमारे पास एक इन्वेलप सा बन गया है। एंड दिस इन्वेलप इज बेसिकली कॉल्ड द पैराबोला ऑफ सेफ्टी, ठीक है। मतलब कि जितने भी पैराबोलास पॉसिबल, जितने भी पैराबोलास बन सकते हैं, वो सारे के सारे पैराबोला अगर किसी एक फिक्स पैराबोला के अंदर आ जाए, तो वो जिस फिक्स पैराबोला के अंदर आए हैं, दिस फिक्स पैराबोला इज बेसिकली कॉल्ड द पैराबोला ऑफ सेफ्टी। नेक्स्ट हमारा टास्क ये है कि जिसको हम पैराबोला ऑफ सेफ्टी कह रहे हैं, हमने इस पैराबोला ऑफ सेफ्टी की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है कि ये पैराबोला ऑफ सेफ्टी होगा किस तरह, इसका फोकस कहाँ पे होगा, इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे होगी, इसकी हमारे पास लेटेस्ट डायरेक्टिव कितनी होगी, और इसका वर्टेक्स कहाँ पे होगा। हमने सारी चीज़ों को डिस्कस करना है, ठीक है। हमने लास्ट टाइम जब पैराबोला की ट्रैजेक्टरी को डिस्कस किया था, उसमें हमने देखा था कि किसी भी पैराबोला की ट्रैजेक्टरी को फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास हमने इक्वेशन फाइंड आउट की थी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, दिस इज बेसिकली द y equals to x tan of alpha minus gx square over 2v naught square secant square। मतलब कि अगर मैं किसी भी पार्टिकल को v नॉट वेलोसिटी के साथ अल्फा एंगल पे थ्रो करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अल्फा कोई फिक्स नहीं है, v नॉट एक फिक्स वैल्यू है, ठीक है। वो कहता है कि अगर मैं उसको एंगल अल्फा पे थ्रो करता हूँ तो वो हमारे पास उस पैराबोला की जो ट्रिजेक्ट्री होगी वो ये वाली ट्रिजेक्ट्री, ठीक है। नाउ आई कैन से दैट दिस इज इक्वल्स टू y इज बेसिकली इक्वल्स टू x tan of alpha minus
जी एक्स स्क्वायर ओवर 2v0 स्क्वायर। आई वी नो दैट कि हमारे पास सीकेंड स्क्वायर अल्फा के लिए हमारे पास फार्मूला होता है सीकेंड स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। ठीक है, इट मीन्स आई कैन से दैट कि यहाँ पे जो हमारे पास सीकेंड स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी सीकेंड स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। आई कैन राइट सीकेंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ अल्फा। नाउ अब ये सारी की सारी वैल्यू जब हमारे पास अंदर मल्टीप्लाई होंगी, सो वी कैन से दैट y इज बेसिकली इक्वल्स टू x tan of alpha minus gx square over 2v0 square and minus gx square over 2v0 square tan square। ठीक है, नाउ अगर इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से डिस्क्राइब करता हूँ, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, सो आई कैन से दैट जी एक्स स्क्वायर ओवर 2v0 स्क्वायर tan स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस एक्स tan of alpha, and here we get plus y plus gx square over 2v0 square equals to 0. We call it equation 1. अब यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन 1 है ना, ये बेसिकली इन सारे के सारे पैराबोलास की फैमिली को शो कर रही है। ठीक है, कि जिनकी हमारे पास जो स्पीड है वो v0 हो। ठीक है, और उनको जो हम किसी भी एक एंगल अल्फा पे थ्रो करें। ठीक है, सो वी कैन से दैट इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स family of all projectile trajectories having initial speed v0 and angle अल्फा। ठीक है, जिसकी इनिशियल स्पीड v0 है और उनका जो हमारे पास एंगल ऑफ थ्रोन है, जिस एंगल से हमने इसको थ्रो किया है, वो अल्फा। नाउ अब अगर बच्चे हम जूम ये करते हैं, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल हमारे, और वैसे भी अगर आप यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे अगर तो मेरे पास अल्फा एंगल जो हमने कंसीडर किया है, वो अगर अल्फा हमारे पास एक पैरामीटर, ठीक है, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 आ रही है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, जिसमें हमारे पास tan स्क्वायर अल्फा में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। नाउ जबकि हमने इसको कहा है कि हमारे पास ये फैमिली ऑफ प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरीज को शो कर रही है, हमारे पास एक ऐसी फैमिली है, ठीक है, और मुझे पता है कि प्रोजेक्टाइल की जितनी भी ट्रैजेक्टरीज होती हैं वो हमारे पास पैराबोलिक ट्रैजेक्टरीज होती हैं। ठीक है, नाउ अब अगर आपको पैराबोला की थोड़ी सी इक्वेशंस याद हों तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ये जो जितनी भी फैमिली है, ये हमारे पास पैराबोला की फैमिली है, तो इसका जो हमारे पास इन्वेलप होगा ना, ठीक है,
So we can say that envelope of here envelope of, मतलब हमारे पास पैराबोलिक पाथ की जो ट्रजेक्टरी है, ठीक है, जो फैमिलीज है, इसका जो हमारे पास पैराबोला आएगा, सो इसका जो इन्वेलप आएगा इस, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास प्रोजेक्ट हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो उसके जो हमारे पास इन्वेलप में इसको मैं लिखूंगा तो हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। ना अब मुझे पता है कि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हमारे पास ये a है, यहाँ पे जो x है वो b है, एंड सिमिलरली दैट वन होल टर्म इज c। सो वी कैन से दैट यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशंस आ जाएंगे बेटा, दिस इज इक्वल टू g x स्क्वायर ओवर 2v नॉट स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ a, सॉरी b, I'm sorry, हमारे पास यहाँ पे b की वैल्यू है ना, b की वैल्यू हमारे पास x है, तो वी कैन से दैट दिस इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 4, और a की हमारे पास वैल्यू गिवन है g x स्क्वायर ओवर 2v नॉट स्क्वायर, एंड हियर वी गेट हमारे पास ac की वैल्यू हमारे पास गिवन है y प्लस g x स्क्वायर ओवर 2v नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नाउ अब अगर इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो हमारे पास जो वैल्यू आती है, सॉरी, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो वी कैन गेट इट x स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 4gx square y over 2v naught square, and similarly here we get minus 4g square x power 4 over 4v naught power 4, and the whole thing is basically equals to 0। ठीक है, नाउ अब देखते हैं इसमें जो चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं, मैं कैंसिल आउट करता हूँ तो वी कैन गेट इट x स्क्वायर माइनस 2g x स्क्वायर y over v naught square, and here we get minus g square x power 4 over v naught power 4, and the whole thing is basically equals to 0। now बच्चे मुझे पता है कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में से x स्क्वायर को कॉमन लेता हूँ तो here we get x स्क्वायर वन माइनस 2g y over v naught square माइनस g x square, सॉरी g square है यहाँ पे, g square x square over v naught power 4, and this is equals to 0। नाउ अब बच्चे जो हमारे पास x है ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट है उस ट्रैजेक्टरी का जो हमारे पास उस पैराबोला ने फॉलो किया, और ये अगर हमारे पास वो x कोऑर्डिनेट है, मुझे पता है कि पैराबोला ने कोई ना कोई रेंज तो अचीव की होगी ना। अब ये तो नहीं है ना कि आपने पैराबोला को किसी एंगल पे फेंका है और उसमें हमारे पास जो x की वैल्यू है मतलब कि उसी पॉइंट पे आगे गिर गया, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। वो हमारे पास कभी भी ये नहीं हो सकता कि हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल है वो एक वर्टिकल लाइन पर फॉलो करे, ये कोई भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास x कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में मेरे पास दो टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन 0 आ रही थी, जिसमें हमने कहा था कि एक टर्म तो 0 कभी भी नहीं हो सकती, x 0 नहीं हो सकता। अब अगर x 0 नहीं हो सकता देन इट विल इम्प्लाइज कि हमारे पास 1 माइनस 2gy ओवर
वी नॉट स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर over v naught power 4, this thing is basically equals to 0. ठीक है, तो कहना चाह रहा है कि अगर वो चीज़ ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास ये वाली चीज़ ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी ना। अब अगर मैं इसको एक प्रोजेक्टाइल की फॉर्म में डिस्कस करता हूँ, एक पैराबोलिक इक्वेशन अंडर बनाना चाहता हूँ, सो आई कैन से दैट जब भी हमारी कैलकुलेशन होंगी वो इसी तरह से होंगी कि मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरे पास इक्वेशन नज़र आ रही है ये किसी प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन बन रहा है। ठीक है, सो वी कैन से दैट here we get, अगर मैं यहाँ पे LCM लेता हूँ तो जब मेरे पास LCM आ जाएगा it means we will get it v naught power 4 and this is equals to v naught power 4 minus 2gy v naught square minus g square x square, this is equals to 0. ठीक है, अब मुझे पता है कि यहाँ पे हमारे पास जो v नॉट स्केयर है उस साइड पे जाके ज़ीरो हो जाएगा, सो वी कैन से दैट दिस इज इक्वल्स टू v नॉट पावर 4 माइनस 2gy v नॉट स्केयर माइनस g स्केयर x स्केयर एंड दिस इज इक्वल्स टू 0. Here I can write it, this is equals to, it will implies g square x square is basically equals to, you can say that this is equals to v naught power 4 minus 2gy v naught square. ठीक है, अब अगर मैं दोनों साइड पे जी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ तो हमारे पास इक्वेशन आती है एक्स स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल्स टू वी नॉट पावर 4 ओवर जी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस 2y वी नॉट स्क्वायर ओवर जी. ठीक है, नाउ लुक एट दिस, आई कैन राइट दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ से जो y के साथ चीज़ें कॉमन है वो सारी कॉमन निकाल लूँ तो आई कैन राइट दिस इक्वल्स टू माइनस, ठीक है, 2v नॉट स्क्वायर ओवर g. ठीक है, और हमारे पास पीछे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा y माइनस, ठीक है, here we get v naught square over 2g. ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास ये आ रही है इस वन, तो ये इसको 2 कह देते हैं, तो इक्वेशन 2, दिस इक्वेशन 2 बेसिकली द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला ऑफ सेफ्टी. इक्वेशन 2 is parabola of safety. And from this equation मैं लिख सकता हूँ from टू, आई कैन राइट हमारे पास x माइनस 0 स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल्स टू माइनस 2v नॉट स्क्वायर ओवर g एंड दिस इज y माइनस v नॉट स्क्वायर ओवर g. ठीक है, ये हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन आ गई है जिसको मैं पैराबोला ऑफ सेफ्टी कह रहा हूँ. अब मुझे इसकी सारी स्पेसिफिकेशन चेक करनी है कि ये जो पैराबोला है इसकी हमारे पास फोकस क्या होगा, इसकी हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, ठीक है, और इसमें हमारे पास लेटेस्ट डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी और इसका हमारे पास वर्टेक्स क्या होगा. ठीक है, हमारे पास जो जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, ठीक है, इस टाइप के पैराबोला की जो हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है वी नो
general equation of that type of parabola this is equals to is x minus h square is equals to minus 4a y माइनस के। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो वर्टिक्स होता है ना, सो अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो मेरे पास इक्वेशन 2 है, जब मैं लिख देता हूँ जो मेरे पास पैराबोला ऑफ सेफ्टी है जिसको मैंने 2 कहा था, इसका मतलब ये हुआ कि इसका अगर मेरे पास जो वर्टेक्स है वो एच के पे है तो उसका जो मेरे पास वर्टेक्स होगा वो होगा एच की जगह 0 है ना, और के की जगह हमारे पास क्या पड़ा है वी नॉट स्केयर ओवर जी 2g। तो हमारे पास इसका जो वर्टेक्स आ जाएगा वो आ जाएगा 0 वी नॉट स्केयर ओवर 2g। ठीक है, नाउ हमारे पास जो लेटेस्ट रेक्टम होती है तो इस पैराबोला में हमारे पास 4a के इक्वल है, दिस 4 इसके इक्वल आती है। अगर यहाँ पे 4a के इक्वल है तो मैं इसको कंपेयर करके लिख सकता हूँ 4a हमारे पास जो पैराबोला सेफ्टी है उसकी हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम आ जाएगी 2v नॉट स्क्वायर ओवर जी। 4a की जगह हमारे पास 2v नॉट स्क्वायर ओवर जी पड़ा। अगेन हमारे पास वर्टेक्स भी आ गया, हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम भी आ गई है। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि हमारे पास ये जो पैराबोला है, ठीक है, इसका हमारे पास फोकस क्या है। ठीक है ना, फोकस को फाइंड आउट करने से पहले मैं ये फाइंड आउट करता हूँ कि हमारे पास अगर ये 4a इसके इक्वल है तो a किसके इक्वल आएगा। ठीक है, आई कैन से दैट हियर a is basically equals to v naught square over कुछ हमारे पास a है उसकी हमारे पास वैल्यू आ रही है v नॉट स्क्वायर ओवर 2g। ना अब अगर हमारे पास a की वैल्यू ये आ रही है बच्चे, हमारे पास फोकस होता है, ठीक है, जो हमारे पास इन जनरल जिसको मैंने इक्वेशन 3 कहा है इसमें हमारे पास फोकस की इक्वेशन बनती है h वो k माइनस के। ठीक है ना, अब इसको मैं कंपेयर करता हूँ तो h की जगह जो हमारा पैराबोला है उसमें h की जगह 0 पड़ा है। ठीक है, लुक एट दिस। ठीक है, तो h की जगह हमारे पास यहाँ पे 0 पड़ा है, सो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी h की जगह 0 कॉमा, ठीक है, k की जगह हमारे पास क्या पड़ा है, लुक एट दिस, k की जगह हमारे पास पड़ा है वी नॉट स्क्वायर ओवर 2g। ठीक है, सो आई कैन से दैट हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी वी नॉट स्क्वायर ओवर 2g माइनस a है ना, माइनस a की वैल्यू भी है हमारे पास वी नॉट स्क्वायर ओवर 2g। इट मीन्स कि हमारे पास ये जो पैराबोला बनेगा, ठीक है, जिसको मैं पैराबोला ऑफ सेफ्टी कह रहा हूँ, इस पैराबोला का जो फोकस होगा वो होगा 0 0। ठीक है, तो वी नॉट स्क्वायर माइनस ओवर 2g और वी माइनस वी नॉट स्क्वायर ओवर 2g, ये एक्सप्रेशन भी 0 हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन पहले 0। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका जो हमारे पास फोकस होगा वो ओरिजिन पे होगा। इट मीन्स नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ रह गया कि हमारे पास जो पैराबोला है इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या है। ठीक है, लेट्स सी मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, नाम डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, अब मुझे पता है बच्चे कि हमारे पास जिसको मैं इन जनरल इक्वेशन 3 कहा है, इस इक्वेशन 3 में जो पैराबोला की हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स होती है ना, दिस इज द इक्वल्स टू y इक्वल्स टू k प्लस c। ठीक है, हमारे पास जो डायरेक्ट्रिक्स होती है ना वो y इक्वल्स टू k प्लस a की इक्वल होती है। ठीक है, नाउ
अब मुझे पता है बच्चे कि इस मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे के की वैल्यू क्या आ रही थी, वो आ रही थी वी नॉट स्केयर ओवर 2g, और हमने ए की वैल्यू क्या निकाली है, वो भी हमने निकाली थी वी नॉट स्केयर ओवर 2g। जब मैं दोनों को आपस में ऐड करता हूँ तो मेरे पास डायरेक्टर्स की इक्वेशन आती है, वो आती है वी नॉट स्केयर ओवर g। इसका मतलब ये हुआ कि हम डिस्कस ये करते हैं कि जिसको मैं पैराबोला ऑफ सेफ्टी कह रहा हूँ, वो पैराबोला कुछ इस टाइप का बनेगा कि हमारे पास इसका जो फोकस होगा वो होगा ओरिजिन के ऊपर, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे पास पैराबोला कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड हम ये बात कर सकते हैं कि इसका जो डायरेक्टर्स होगा वो हमारे पास होगा, इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू वी नॉट स्केयर ओवर g, ठीक है ना। हमारे पास का जो फोकस होगा 0 जी, ठीक है। वो किस हमारे पास होगा, उसमें हमारे पास जो वर्टेक्स होगा दैट वर्टेक्स इज बेसिकली इक्वल्स टू 0 वी नॉट स्केयर ओवर। अब बच्चे पैराबोला ऑफ सेफ्टी का मकसद ये है, वो कहता है कि अब आप इस पॉइंट ओ पे से कोई भी बॉल थ्रो करेंगे किसी भी एंगल को, वो जो बॉल होगी वो इस पैराबोला के अंदर ही रहेगी। मैक्सिमम क्या होगा कि वो बॉल इस पैराबोला को टच करके बाहर आ जाएगी, अंदर आ जाएगी, ठीक है। वो जो बॉल होगी वो इस पैराबोला से कभी भी बाहर नहीं निकलेगी अगर आप उसकी जो वेलोसिटी है वो वी नॉट रख लें, ठीक है। और एंगल पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एंगल आप अल्फा कुछ भी ले सकती हैं, वो आप बेशक इसको 30 ले लें, 31 ले लें, 45 ले लें, 60 ले लें, इवन दो आप इसको जितना भी एंगल ले सकते हैं, 0 से लेकर 180 तक आप कोई भी एंगल ले लें, उस बॉल को आप थ्रो करें वी नॉट स्केयर से, ठीक है, सॉरी वी नॉट एंगल वेलोसिटी के साथ, वी नॉट स्पीड के साथ, वो जो आपका पैराबोला होगा, जो आपका वो पार्टिकल होगा, वो जो जिस ट्रजेक्टरी को फॉलो करेगा वो ट्रजेक्टरी हमेशा ही इस पैराबोला ऑफ सेफ्टी के अंदर रहेगी, ठीक है। अब इस पैराबोला ऑफ सेफ्टी का हमें फ़ायदा क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चे। आप अज्यूम ये करें कि फॉर एग्जांपल जिसको मैं पैराबोला ऑफ सेफ्टी कह रहा हूँ, ठीक है, ये पैराबोला है जिसके बाहर, जिससे ऊपर ये जो मेरे पास, अगर मैं यहाँ से कोई भी पार्टिकल थ्रो करता हूँ वेलोसिटी वी नॉट के साथ, ठीक है, वो इससे ऊपर कभी भी नहीं जा सकता, ठीक है। अब बैटल फील्ड्स में अगर आपको ये पता हो कि आपके पास, आपकी आर्मी को ये पता हो कि जो हमारे पास आपके एनिमीज़ हैं उनके पास जितने भी वेपन्स हैं उनकी रेंज क्या है, ठीक है। अब अगर मुझे पता हो कि उनका जो मिसाइल है, ठीक है ना, उसकी मेरे पास रेंज इतनी है, तो मैं मतलब ये है कि मैं उनकी ट्रजेक्टरी से पैराबोला ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट कर सकता हूँ। जैसे मैंने पैराबोला ऑफ सेफ्टी फाइंड कर लिया, इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने मुल्क में से कहीं से भी वो मिसाइल फायर करेंगे, मतलब फिक्स पॉइंट चेंज भी हो सकते हैं, तो पैराबोला ऑफ सेफ्टी ऐसे आगे चेंज होता जाएगा, ठीक है। वो कहता है वो किसी भी पॉइंट से अगर वो मिसाइल फायर करेंगे, अगर उनकी आपको इनिशियल स्पीड पता चल जाए, वी नॉट स्पीड मतलब कि उनकी फ्यूल कितना है उनके मिसाइल में, या उनके मिसाइल की रेंज कितनी हो सकती है, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ पता चल जाए, ठीक है ना, तो आपको पता होगा कि ये आपका वो पैराबोला ऑफ सेफ्टी है कि इस पैराबोला से ऊपर उनका कोई भी मिसाइल नहीं जा सकता, ठीक है। अब आपके जो जेट्स हैं वो अगर इस पैराबोला ऑफ सेफ्टी के ऊपर ट्रैवल करेंगे, ठीक है, अब आपके जो जेट हैं अगर इस पैराबोला ऑफ सेफ्टी के ऊपर ट्रैवल करेंगे तो वो उन एनिमीज़ के मिसाइल कभी भी आपके जेट को फायर नहीं कर सकते, ठीक है। तो पैराबोला ऑफ सेफ्टी को फाइंड आउट करने का मकसद ये होगा कि हमारे पास वो एनिमीज़ जितने मर्जी मिसाइल फायर कर लें, वो हमारा, क्योंकि हमारे जो प्लेन है वो पैराबोला ऑफ सेफ्टी से ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए वो पैराबोला ऑफ सेफ्टी को हमारे मिसाइल को, हमारे जेट को उनके मिसाइल कभी भी टच नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, जब अफगान वार हुई थी तो उसमें यही था कि जो हमारे पास अमेरिका के जो हमारे हेलीकॉप्टर्स थे, ठीक है ना, जो उनके चॉपर्स थे, उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी कि हमारे पास ये एक रेंज है, आपका जो चॉपर होगा वो हमेशा इस रेंज से ऊपर उसकी फ़्लाइट होनी चाहिए, ठीक है ना। वो रेंज देने का मकसद भी ये था कि उन्होंने जितने भी हमारे पास तालिबान थे, उन्होंने उस हिसाब से उनसे उनका जितने भी वेपन्स थे उनको उनकी रेंज, अमेरिका को उनकी रेंज पता थी कि इसकी रेंज क्या हो सकती है। उन्होंने उसकी रेंज के हिसाब से एक पैराबोला ट्रजेक्टरी डिफाइन कर लिया था कि इनके जो मिसाइल्स हैं या जो इनके एंटी क्राफ्ट मिसाइल हैं ये कभी भी इस रेंज से ऊपर नहीं जा सकते,
जब उस रेंज पता चल गई इसका मतलब उन्होंने एक प्रोजेक्टाइल पैराबोला ऑफ सेफ्टी डिस्कस कर लिया है। जब पैराबोला ऑफ सेफ्टी डिस्कस आ गया है तो उसका मतलब है इस पैराबोला से ऊपर आपके चॉपर जितना मर्जी ट्रैवल करें वो तालिबान के जो मजाइल हैं वो आपके चॉपर को कभी भी टच नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब है आपके जो चॉपर्स हैं वो उस डेंजर जोन से अब, दैट्स इट, दिस इज द पैराबोला ऑफ सेफ्टी। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर 10 के न्यूमेरिकल 1 है। ठीक है, वो इसमें डिस्कस ये करता है, वो कहता है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट टाइम t इज इक्वल टू 0। ठीक है, वो कहता है t इज इक्वल टू 0 पे एक पार्टिकल को मैंने ऊपर थ्रो कर दिया, उसकी प्रोजेक्शन स्टार्ट कर दी है। ठीक है, इन अ फिक्स्ड वर्टिकल प्लेन। ठीक है, कहता है एक फिक्स वर्टिकल प्लेन है। ठीक है, उस फिक्स वर्टिकल प्लेन पे मैंने एक पार्टिकल को t इज इक्वल टू 0 पे थ्रो कर दिया फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। जिस पॉइंट से मैंने थ्रो किया है दिस पॉइंट इज बेसिकली O। ठीक है, विद स्पीड, और जिस इनिशियल स्पीड से मैंने इसको थ्रो किया है दिस इनिशियल स्पीड इज बेसिकली इक्वल टू 2GA। ठीक है, उसकी जो हमारे पास वो कहते हैं जो इनिशियल स्पीड है उसमें अगर 2GA है, ऑब्वियस सी बात है हर इनिशियल स्पीड अगर वो स्पीड है उसका कोई वर्टिकल कंपोनेंट होगा कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। वो कहता है उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना वो वर्टिकल कंपोनेंट बेसिकली v के इक्वल। ना हमें क्या काम करना है, वो कहता है शो ये करें, शो दैट एट t इज इक्वल्स टू 2a/v। वो कहता है इतने टाइम के बाद द पार्टिकल इज ऑन अ फिक्स्ड पैराबोला। कहता है जो पार्टिकल है ना वो पार्टिकल एक फिक्स पैराबोला के ऊपर, और वो फिक्स पैराबोला क्या है, पैराबोला से होती है। ठीक है ना, या इन सिंपल वर्ड वो ये कहना चाह रहा है, वो कहता है कि प्रूव ये करें कि इतना टाइम t इज इक्वल टू 2a/v, इतना टाइम गुजरने के बाद वो जो पार्टिकल होगा, ठीक है, वो जो पैराबोला ऑफ सेफ्टी है ना, वो जो पैराबोला ऑफ सेफ्टी की ट्रजेक्टरी थी, ठीक है, जो उसका पाथ बना था, वो कहता है उसको फॉलो करेगा। इन सिंपल वर्ड में आपसे ये कहना चाहूँगा, वो कहता है कि प्रूव ये करें कि टाइम t इज इक्वल टू 2a/v गुजरने के बाद जो मेरा पार्टिकल होगा ना वो इस पाथ के ऊपर होगा, कहीं यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, इससे मुझे कंसर्न नहीं है। ठीक है ना, इस पैराबोला ऑफ सेफ्टी के ऊपर कहीं भी होगा लेकिन कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, मतलब इन सिंपल वर्ड वो ये कहना चाह रहा है कि आपने पार्टिकल को थ्रो किया, पार्टिकल थ्रो करते 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 यहाँ पे जाएगा एंड सिंगली वापस आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि टाइम t इज इक्वल टू 2a/v पे जो पार्टिकल होगा वो यहाँ पे, ठीक है, वो पैराबोला ऑफ सेफ्टी को टच कर रहा है ना। ठीक है, वो कहता है एक तो आप ये चीज़ शो करें, ठीक है ना, यहाँ पे उसने एक्सप्लेन कर दिया दैट इज पाथ टच द पैराबोला, मतलब कि आपके पार्टिकल का जो पाथ होगा वो पैराबोला ऑफ सेफ्टी को टच करेगा। ठीक है, मतलब कि इन सिंपल वर्ड आप ये कह सकते हैं कि इस टाइम के ऊपर आपके पार्टिकल के जो x1 और y1 कंपोनेंट होंगे वो पैराबोला ऑफ सेफ्टी की इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएंगे। दैट्स इट, एंड इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज देन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब कि वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आपने उस पार्टिकल को एक अल्फा एंगल के ऊपर फेंका है तो टाइम t इज इक्वल टू 2a/v गुजरने के बाद वो उसकी जो उस वक्त डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मीन्स कि फॉर एग्जांपल अगर ये अल्फा है तो उसके परपेंडिकुलर क्या होगा, अल्फा प्लस पाई। ठीक है, वो कहता है टाइम t इज इक्वल टू 2a/v के बाद उसकी जो हमारे पास डायरेक्शन होगी वो अल्फा प्लस पाई/2 होगी, मतलब अल्फा के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी। दैट्स इट, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसकी डायग्राम क्या है। ठीक है, उसने कहा है कि जो पार्टिकल है उस पार्टिकल को आपने थ्रो करना है पॉइंट O के। ठीक है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास है ये, वो कैन से दैट इनिशियल वेलोसिटी v0 से शो करते हैं इसको। v0 बेसिकली हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2g ऑफ a। इनिशियल वेलोसिटी। नेक्स्ट आपसे वो कहता है कि इस इनिशियल वेलोसिटी का जो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है ना
कंपोनेंट ऑफ v नॉट, दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू कैपिटल, वो कहता है v की। दो चीज़ें हो गई। नेक्स्ट वो बच्चे बात ये करता है, वो कहता है कि हमारे पास हम सपोज ये करते हैं कि इसका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है ना, फॉर एग्जांपल जिस एंगल से मैंने उस पार्टिकल को थ्रो किया है, वो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि वो हमारे पास अगर ये पाथ बना रहा है, ठीक है, अगर उसकी इनिशियल स्पीड v नॉट है, तो हम सपोज ये करते हैं कि उसका जो एंगल होगा वो फॉर एग्जांपल अल्फा, ठीक है। नाउ उसका जो एंगल है वो कहता है वो हमारे पास एंगल अल्फा, ठीक है, जिस एंगल से हम उसको थ्रो। नाउ लुक एट दिस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सपोज ये करता हूँ कि अगर ये मेरे पास उसका पाथ का है, तो हमारे पास ये जो प्रोजेक्टाइल है, ये जो हमारे पास पैराबोला है, उसके पाथ को शो कर रहा है, तो हम मैं सपोज ये करता हूँ कि फॉर एग्जांपल दिस इज बेसिकली द पैराबोला ऑफ सेफ्टी, कि ये पैराबोला ऑफ सेफ्टी, ठीक है। दिस रेड वन इज बेसिकली द पैराबोला ऑफ सेफ्टी। यहाँ पे नहीं लिखता, यहाँ पे लिख देता हूँ। पैराबोला ऑफ सेफ्टी, तो हमारे पास ये पैराबोला ऑफ सेफ्टी। नाउ लुक एट दिस, अगर ये हमारे पास पैराबोला ऑफ सेफ्टी है, ठीक है, उसने हमें गिवन ये दिया कि इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट हमारे पास 2GA है, उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमारे पास है कैपिटल V के इक्वल। अब मुझे पता है बच्चे कि अगर वेलोसिटी वी नॉट है तो उसका जो हमारे पास और एंगल अल्फा है, तो उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू वी नॉट साइन ऑफ अल्फा, और उसने कह दिया है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये कैपिटल V के इक्वल, ठीक है। तो इट मीन्स आई कैन से दैट का जो हमारा कैपिटल V है वो हमारे पास V नॉट साइन अल्फा की इक्वल है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ V इज बेसिकली इक्वल टू, अब V नॉट की वैल्यू हमारे पास गिवन है अंडर रूट 2GA, तो वी कैन से दिस इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 2GA साइन ऑफ अल्फा। नाउ अगर हमारे पास ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट v इसके इक्वल आ जाता है, तब मेरे पास जो टाइम गिवन था, टाइम इज बेसिकली उसने गिवन था 2a/v, जिसके ऊपर मैंने उसकी डायरेक्शन और उसकी पाथ चेक करना है, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 2a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2GA साइन ऑफ अल्फा। नाउ हम बात ये कर सकते हैं कि बच्चे, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारे पास वो जो पार्टिकल है जिसको मैं कह रहा हूँ, क्या वो इतने टाइम के बाद वो पैराबोला और सेफ्टी की कोई इनको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे सपोज ही करता हूँ, लेट पार्टिकल is at point P, और इस P के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x1 y1 एट टाइम t इक्वल्स टू 2a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2GA साइन ऑफ अल्फा। तो सपोज ये करें कि इतना टाइम गुजरने के बाद वो जो पार्टिकल है, वो पार्टिकल जिस पॉइंट पे है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने कह दिए x1 एंड y1। नाउ अब अगर उस पार्टिकल के पॉइंट्स x1 और y1 है, तो इन सिंपल वर्ड हम मैं सपोज ये करता हूँ कि वो जो पार्टिकल है ना, टाइम t गुजरने के बाद वो कहीं कहीं, ठीक है ना। इसका मतलब है इस पार्टिकल के जो पॉइंट्स हैं वो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x1 y। ना अब देखते हैं कि जो पार्टिकल हमारे पास x1 और y1 है ये हमारे पास आते क्या हैं। अगर आपको लास्ट टाइम जो हमने ट्रेजेक्टरी पढ़ी थी पैराबोलिक पाथ की, जिसको मैंने कहा था कि हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन को जब हमने डिस्कस किया तो उसमें हमने कहा था x जो हमारे पास किसी भी पार्टिकल के
पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर उस प्रोजेक्टाइल का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो हमारे पास होता है एक्स इज बेसिकली इक्वल्स टू वी नॉट cos of alpha into t. So we can say that कि हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज प्लग इन करता हूँ, वी नॉट की हमारे पास वैल्यू है 2ga स्क्वायर रूट, ठीक है, cos ऑफ एल्फा मल्टीप्लाई बाय कि जो हमारे पास t की वैल्यू है, t इज बेसिकली इक्वल्स टू 2a स्क्वायर रूट 2ga, that is basically equals to sin of y. So we can say that यहाँ पे अगर 2ga से कैंसिल आउट होता है तो हमारे पास वैल्यू आती है 2a cos अल्फा और sin अल्फा, वी कैन से दिस इज इक्वल्स टू cot ऑफ अल्फा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पॉइंट P के ऊपर उसका जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है, सॉरी x1 कोऑर्डिनेट, हमने x1 कहा था, तो उसका x1 कोऑर्डिनेट आएगा, वो आएगा 2a cot ऑफ अल्फा। सिमिलरली हमने डिस्कस किया था कि उसका जो हमारे पास y कोऑर्डिनेट होता है किसी भी पॉइंट के प्रोजेक्टरी के किसी भी पॉइंट के ऊपर, पैराबोलिक पाथ के किसी भी पॉइंट के ऊपर उसका जो y कोऑर्डिनेट होता है, जिसको मैंने यहाँ पे y1 कहा है, उसकी वैल्यू हमारे पास होती है v नॉट साइन ऑफ एल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब अगर हमारे पास ये चीज़ की इक्वल आ जाती है, अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज प्लग इन करता हूँ, सो आई कैन से दैट हमारे पास जो वी नॉट है दिस इक्वल्स टू द स्क्वायर रूट ऑफ 2ga साइन ऑफ एल्फा, ठीक है। और एग्जैक्टली वहीं पे जो हमारे पास टी की वैल्यू है वो हमारे पास आती है 2a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2ga एंड दिस इज इक्वल्स टू द साइन ऑफ एल्फा। माइनस हाफ इज इक्वल्स टू जी, और टी स्क्वायर की इसका मतलब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4a स्क्वायर 2ga इक्वल्स टू साइन स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे वैल्यू प्लग इन होती हैं, हमारे पास वैल्यूज कट ऑफ होती हैं, ये तो हमारे पास 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये g जो है ये g से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, जो a है ये स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली दिस 2ga स्क्वायर रूट साइन ऑफ अल्फा दिस 2ga साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यूज बचेंगी 2a माइनस, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास a बचेगा, a और 1 ओवर साइन स्क्वायर अल्फा, जिसको मैं लिखता हूँ कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा, कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा। नाउ अब बच्चे मुझे पता है कि मेरे पास जो कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा है वो बेसिकली हमारे पास होता है, अगर मैं यहाँ पे वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करता हूँ तो वी कैन से दैट कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। अगर मैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करता हूँ, सो आई कैन से दैट दिस इज इक्वल्स टू 2a माइनस a एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस cot square of alpha. So we can say that this is equals to 2a minus a cot square of alpha. We can say this is equals to a minus a, sorry, this is not cos, this is cot square of alpha. Right. ये हमारे पास उस पॉइंट P के ऊपर उसका x1 कोऑर्डिनेट भी आ गया है और उसका y1 कोऑर्डिनेट भी आ गया है। तो हमारे पास x1 कोऑर्डिनेट आया है, यू कैन से दैट दिस इज इक्वल्स टू 2a cot ऑफ अल्फा, ठीक है, और उसका जो हमारे पास y कोऑर्डिनेट आया है दिस इज इक्वल्स टू a माइनस a cot स्क्वायर, ठीक है।
अब मुझे देखना है कि जो मैंने x1 और y1 कोऑर्डिनेट उस पॉइंट P के लिए हैं, ठीक है ना, एट टाइम t इज इक्वल्स टू 2a/b के ऊपर जितना टाइम मुझे रिक्वायर्ड था उतना टाइम गुजरने के बाद मैंने जो कोऑर्डिनेट लिए हैं, जो y1 और x1 और y1 कोऑर्डिनेट आए हैं, क्या वो x1 और y1 कोऑर्डिनेट मेरे पास पैराबोला और सेफ्टी को सेटिस्फाई करवाते हैं? क्योंकि अगर तो वो पैराबोला और सेफ्टी को सेटिस्फाई करवाएंगे तो इसका मतलब हम कहेंगे ये x1 और y1 कोऑर्डिनेट पैराबोला और सेफ्टी के ऊपर ही है। एक्सट्रीम पैराबोला और सेफ्टी ऊपर होने का मतलब ये है कि जो मेरा पास जो पॉइंट है P, ठीक है, ये पैराबोला और सेफ्टी को टच करेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये पैराबोला और सेफ्टी को हमारे पास सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो हम कहेंगे ये जो पॉइंट है ये पैराबोला और सेफ्टी के ऊपर नहीं है, ये कहीं इधर है, ठीक है ना, यहाँ कहीं और पॉइंट पे है, पैराबोला और सेफ्टी के ऊपर नहीं है। नाउ लुक एट दिस, क्या ये पैराबोला और सेफ्टी को टच करते हैं? क्या ये पैराबोला और सेफ्टी को इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करते हैं? नहीं। लुक एट दिस, वी नो दैट कि हमारे पास जो पैराबोला ऑफ सेफ्टी है उसकी इक्वेशन होती है, वी नो इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ सेफ्टी दिस। हमने अभी लास्ट में इक्वेशन फाइंड आउट की थी, हमारे पास इक्वेशन आई थी एक्स स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल्स टू माइनस 2v0 स्क्वायर over g, and this is the y minus v0 square over 2g. This is the equation of parabola of safety. अब देखते हैं कि पैराबोला ऑफ सेफ्टी को जो हमारे पॉइंट्स हैं वो फॉलो करते हैं कि नहीं करते। अब उसके लिए हमने क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज़ को प्लग इन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास x का जो कॉरेस्पॉन्ड x1 का तो उसकी वैल्यू हमारे पास आ रही थी 2a cot ऑफ अल्फा, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 4a स्क्वायर cot स्क्वायर ऑफ अल्फा, सही है। एंड सिमिलरली वी कैन से दैट दिस इज इक्वल्स टू माइनस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ प्लग इन करता हूँ v0 स्क्वायर की तो हमारे पास वैल्यू आती है 2, और हमारे पास जो वैल्यू थी v0 स्क्वायर की वो हमारे पास थी स्क्वायर रूट 2ga, तो उसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो बन जाएगी 2ga ओवर g। और यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है बेटा a माइनस a cot स्क्वायर ऑफ अल्फा, सिमिलरली माइनस v0 स्क्वायर की फिर वैल्यू प्लग इन करता हूँ, आती है हमारे पास 2g ऑफ a ओवर 2g से 2g कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड सिमिलरली यहाँ से हमारे पास g कैंसिल आउट विद g, तो वी कैन से दैट हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी 4a स्क्वायर cot स्क्वायर ऑफ अल्फा minus, here we get this is equals to 4 is equals to not this minus, this is equals to minus 4 of a, and here we get this is equals to a minus a cot square of alpha, and यहाँ पे जो हमारे पास सिर्फ वैल्यू बचेगी वो आएगी सिर्फ a माइनस a, आपस में ये माइनस ए और ए आपस में कैंसिल आउट होंगे तो हमारे पास वैल्यू बच जाएगी 4a स्क्वायर cot स्क्वायर ऑफ अल्फा। यहाँ पे जो हमारे पास ये 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4a स्क्वायर cot स्क्वायर ऑफ अल्फा। इसका मतलब है वो जो हमने वैल्यूज़ निकाली थी x1 और y1 की एट टाइम t इज इक्वल्स टू 2a ओवर v के ऊपर, ठीक है, और इनिशियल स्पीड v0 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2ga, इस पॉइंट के ऊपर मैंने जो x1 और y1 की वैल्यू निकाली थी वो वैल्यूज़ मेरे पास पैराबोला और सेफ्टी की इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा रही हैं। इसका मतलब है ये वैल्यूज़ मेरे पास पैराबोला और सेफ्टी के ऊपर हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट है मेरे पास पैराबोला और सेफ्टी के ऊपर लाई कर रहा है। हमें यही फाइंड आउट करना था कि जो मेरे पास इस जो पॉइंट आएगा इतने टाइम के ऊपर वो पैराबोला और सेफ्टी को टच करेगा। टच करने का मतलब उस पैराबोला और सेफ्टी के ऊपर लाई करेगा ना, तो इट मीन्स
हमारे पास जो फर्स्ट चीज़ थी जो मुझे शो करनी थी वो मैंने प्रूव कर दी। इट इम्प्लाइज एट t is equals to 2a over v particle touch parabola of safety। वो पैराबोला ऑफ सेफ्टी को टच करेगा। अब नेक्स्ट मुझे शो ये करना है कि इस टाइम इतना टाइम गुजरने के बाद वो जो पार्टिकल है उसकी जो डायरेक्शन है वो उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है कि जिस डायरेक्शन से मैंने उस पार्टिकल को थ्रो किया। ठीक है, लाइक मुझे शो ये करना है कि अगर इस पार्टिकल को मैंने अल्फ़ा एंगल से थ्रो किया था तो इस पॉइंट के ऊपर जो मेरे पास डायरेक्शन बनेगी वो डायरेक्शन बेसिकली मेरे पास अल्फ़ा प्लस पाई बाई 2 बनेगी। ठीक है, तभी परपेंडिकुलर होगा ना। अब मैं अज्यूम करता हूँ बच्चे, अगर ये लाइन मेरे पास वी नॉट है, अगर इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर मैं यहाँ पे लाइन ड्रा करता हूँ, ठीक है, तो इट मीन्स कि ये जो लाइन होगी मेरे पास, ये वाली लाइन अगर वो एंगल अल्फ़ा बना रही है तो बिल्कुल उसी के मैं पैरेलल लाइन ड्रा की है, सॉरी, वो भी अल्फ़ा एंगल बनाएगी ना, बिल्कुल। अगर वो अल्फ़ा बना रहा है तो ऑब्वियसली बात है ये भी एंगल अल्फ़ा बनाएगी। ठीक है, नाउ लुक एट दिस। अब बच्चे अगर मैं बात ये करता हूँ कि इस पॉइंट जिसको मैंने P कहा था, जिसके मैंने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किए हैं, इस पॉइंट के ऊपर मैंने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो इस पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन फाइंड आउट करने का वे क्या होता है कि इस पॉइंट के ऊपर आप एक टेंजेंट ड्रा कर दें। ठीक है, अब अगर इस पॉइंट के ऊपर मैंने एक टेंजेंट ड्रा किया है, ठीक है, तो इस टेंजेंट की ऑब्वियसली बात है मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, इस टेंजेंट की मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी इफ थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, of the tangent at P, तो जो मेरे पास tan थीटा आ जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू dy over dx। ठीक है, आई कैन से दिस इज इक्वल्स टू dy over d of t over dx over d of t। अगर मैं सिंपल यहाँ पे वैल्यूज प्लग इन करता हूँ कि मेरे पास y किसके इक्वल आ रहा था, x किसके इक्वल आ रहा था, सो वी कैन से दैट कि हमारे पास यहाँ पे जो y की वैल्यू थी बच्चे, ठीक है, वो इसके इक्वल थी ना। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यूज प्लग इन करता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे dy किसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है, dy बेसिकली सॉरी हमारे पास जो y की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी, y इज़ बेसिकली इक्वल्स टू दैट थिंग। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से dy over dt निकालता हूँ तो वी कैन से दैट dy over dt इज़ बेसिकली इक्वल्स टू v नॉट साइन ऑफ अल्फ़ा एज अ कांस्टेंट आ जाएगा, d का हमारे पास जो डेरिवेटिव आ जाएगा वो 1 आ जाएगा, और नेक्स्ट मैं लिख सकता हूँ इसको माइनस जी ऑफ। ठीक है, दिस इज द dy over dt। अब अगर मैं यही वाली वैल्यू dy over dt यहाँ पर प्लग इन करता हूँ, सो वी कैन से दैट दिस इज इक्वल्स टू v नॉट साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस जी ऑफ टी डिवाइडेड बाय, अगर हम यहाँ से dx over dt की वैल्यू निकालते हैं तो बच्चे अगर आपको याद हो तो हमने x की निकाली थी, x इज इक्वल्स टू v नॉट कोस अल्फ़ा
ऑफ टी। इसका मतलब है यहाँ से डी एक्स ओवर डी टी इज़ बेसिकली इक्वल्स टू वी नॉट कॉज ऑफ एल्फा। ठीक है, वही वैल्यू मैं प्लग इन कर देता हूँ बस, तो हमारे पास आ जाएगा वी नॉट कॉज ऑफ एल्फा। नाउ अब बच्चे हमें पता है वी कैन से दैट टेन थीटा इज बेसिकली इक्वल्स टू वी नॉट, और मेरे पास जो पता है अगर मैं यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू प्लग इन करता हूँ, ठीक है, तो वी नॉट की वैल्यू हमारे पास वैल्यू प्लग इन करते हैं, वी नॉट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एल्फा, पहले टी की वैल्यू प्लग इन कर देते हैं ताकि चीज़ें का वीजियस ना हो, माइनस जी ओ, और टी की वहाँ पे हमारे पास वैल्यू गिवन थी, जितने टाइम के बाद मैंने चेक करना था वो था 2a ओवर इज इक्वल्स टू वी नॉट कॉज ऑफ अल्फा। I can say that this is equals to, अगर मैं दोनों से ऊपर और नीचे v से मल्टीप्लाई करा दूँ तो आई कैन से दिस इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ऑफ एल्फा माइनस 2 जी ऑफ ए ओवर वी नॉट कॉस ऑफ एल्फा। So we can say that this is equals to मुझे पता है बच्चे कि जो मेरे पास v है ना, जिसको मैंने कहा था वर्टिकल कंपोनेंट है, हमने कहा था वर्टिकल कंपोनेंट इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ऑफ अल्फा के इक्वल आ रहा था ना, ठीक है। सो कैन आई से दैट कि हमारे पास जो v की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाती है वी नॉट स्केयर साइन स्केयर ऑफ अल्फा। अगर मैं v की जगह वी नॉट साइन ऑफ अल्फा पुट करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे दोनों का स्केयर बन जाता है, एंड दिस इक्वल्स टू माइनस 2ga ओवर वी नॉट स्केयर साइन अल्फा इनको कॉस होता है, ठीक है। अब बच्चे मुझे पता है कि जो हमारे पास वी नॉट था, वी नॉट इज बेसिकली इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2ga, तो कैन आई से दैट वी नॉट स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल्स टू 2g ऑफ ए। तो अगर मैं 2g ऑफ ए जगह वी नॉट यहाँ पे प्लग इन कर देता हूँ तो हमारे पास इक्वेशन बनती है दिस इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस वी नॉट स्क्वायर ओवर वी नॉट स्क्वायर साइन अल्फा into cos of alpha. So we can say that v naught square, ठीक है, and this is equals to sin square alpha minus 1 over v naught square sin alpha cos of alpha, and we know that v naught square से कैंसिल हो जाएगा, और मुझे पता है कि जो मेरे पास साइंस गिवन है साइंस के अल्फा माइनस 1 इज बेसिकली टू माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर साइन अल्फा कॉस अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, तो वी कैन से दिस इज इक्वल्स टू माइनस कॉट ऑफ अल्फा, ठीक है। अब अगर ये वैल्यू हमारे पास माइनस कॉट ऑफ अल्फा के इक्वल आ रही है, बट आई कैन से दैट दिस इज इक्वल्स टू tan of theta is basically equals to minus cot of alpha, ठीक है। अब इस माइनस कॉट ऑफ अल्फा को बच्चे मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल्स टू, मुझे पता है कि π/2 पे tan कॉट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो है वो tan में कन्वर्ट हो जाता है, तो आई कैन से दैट tan ऑफ π/2 प्लस अल्फा, ठीक है। अगर इसको मैं कंपेयर करता हूँ तो इट मीन्स
tan theta is basically equals to tan pi by 2 प्लस अल्फा। ठीक है, अब दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही हैं। मुझे पता है कि जो tan का मेरे पास पीरियड होता है वो पाई होता है। ठीक है, सो वी कैन से दैट इट इम्प्लाइज थीटा इज बेसिकली इक्वल्स टू pi by 2 प्लस। ठीक है, मतलब कि वो कहना चाह रहा है कि अगर आपने अल्फा एंगल के साथ उस पार्टिकल को फेंका था तो उस पॉइंट पी पे आके उसका जो एंगल बन रहा है, उसके जो हमारे पास उसकी जो डायरेक्शन बन रही है, दैट इज़ द डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन, कि इस पॉइंट के ऊपर अगर ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल थीटा बन रहा है इस टेंजेंट का, फिर थीटा इज बेसिकली इक्वल्स टू पाई बाई 2 प्लस साइन। और जो टेंजेंट का एंगल है बेसिकली वो क्या शो कर रहा है, वो शो करता है कि इस पॉइंट के ऊपर उसकी डायरेक्शन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इतना टाइम t इज इक्वल्स टू 2a/v गुजरने के बाद वो जो पार्टिकल है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, वो इस पैराबोला ऑफ सेफ्टी को टच कर। ठीक है, और उस पार्टिकल की जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन उसकी क्या है, वो डायरेक्शन उसका जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है पाई बाई 2 प्लस अल्फा। ठीक है, उसका जो स्लोप है हमारे पास इंक्लिनेशन पाई बाई 2 प्लस अल्फा है। ठीक है ना, इट मीन्स कि हमारे पास वो जो पार्टिकल है वो अल्फ़ा से पाई बाई 2 आगे चला गया। ठीक है ना, इसका मतलब जो मैं बात भी करता हूँ कि अगर हमारे पास कोई भी चीज़ है वो एंगल अल्फ़ा बना रही है, ठीक है ना, विद एक्स एक्सिस। ठीक है, अब अगर कोई भी और चीज़ अगर वो एंगल अल्फ़ा प्लस पाई बाई 2 बनाएगी ना, तो वो हमारे पास ये दोनों चीज़ें आपस में परपेंडिकुलर। ठीक है, उसी को तो अल्फ़ा प्लस पाई बाई 2 बना सकते हैं। नाउ लुक एट दिस, इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट P पे आके, जिसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 पे, इस पॉइंट P पे हमारा जो पार्टिकल है वो हमारे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा के परपेंडिकुलर है। दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।